हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास कुमार, आप सबको कॉन्सेप्ट 91 में स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज का टाइप 2 देखेंगे। आज टाइप 2 है ना, उसको बहुत ही खतरनाक प्रकार से बनाना सीखेंगे। ओरल अंत तक ले हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, ओरल। लेकिन शुरुआत में हम लोग है ना बेसिक से चलेंगे। किस चीज से चलेंगे? बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ना ओरल पर खत्म करेंगे। तो चलते मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहें, तभी आपको साधारण ब्याज इतना इजी लगेगा कि आपको जितना ही बोल रहे हैं वो मेरी तारीफ कम है। ठीक है, आप ऑटोमेटिक मेरी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे। बोले किसी धन को 5%, कल बताए थे कि अगर जहाँ पे परसेंट दिया रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। कोई दिक्कत? बोले ये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों तक टाइम दे दिया गया। आपको कितना समय दे दिया गया? 4 वर्षों तक रखने पे वह राशि इतना हो जाती है। तो कल एक बात बताए थे कि हम लोग बैंक में 1000 रुपया रखे थे। कितना रखे थे? 1000। और वो कितना हो जाती है? 1100 हो जाती है। तो जितना हो जाती है या देती है उसे मिश्र धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बोला गया कि 1440 हो जाती है। तो आपको बता दें कि आर दे ले आपको 5%, टी दे ले आपको 4 वर्ष, और यहाँ पे मिश्रण को बोलते हैं अमाउंट दे ले 1440। आपको कल बताए थे कि आर किसको कहते हैं, टी किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप पिछला वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ऐसे हम आज लिख देते हैं। आर बोलते हैं रेट को, रेट मीन्स होता है दर। टी बोलते हैं टाइम मीन्स होता है समय, और एस होता है अमाउंट, AMOUNT। यहां से आपको बता दें कि कल आपको एक मास्टर फार्मूला बताया गया था, है ना। मास्टर फार्मूला ये था, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। एक और फार्मूला बताया गया था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, ये बताया गया था। आज के क्वेश्चन में अमाउंट, तो जो दिया रहे उसी को निकालते हैं। तो अमाउंट दे ले तो अमाउंट बराबर ये फार्मूला पुट कर दें, कोई दिक्कत? तो देखिए पुट करते हैं। अमाउंट बराबर P है तो P, SI की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T/100। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे से ये हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए एक और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100। कोई दिक्कत? और 100 में P से गुना करेंगे तो 100P प्लस P इंटू R इंटू T। और यहाँ पे ए की जगह पे आपको दे रहे 1440 लिख दें, कोई दिक्कत? इधर ये भागा में इधर आएगा गुना में, तो 1440 गुना 100 बराबर 100P प्लस P। और यहाँ पे R दे दिया गया, R आपका दे दिया गया 5% लिख दें, सॉरी गुना 5, और यहाँ पे T दे ले 4 वर्ष। तो इसको गुना कर दें तो 5 का 20P, अब 20P या 100P, 120P बराबर 1440 गुना 100। 120 इधर गुना में इधर आएगा भागा में, तो इसको काट सकते हैं 1 0 से 1 0, 12 से इसको 12 बार में, तो P बराबर हमारा हो जाएगा 12 में 100 से गुना कर देंगे 1200। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ये हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। किस चीज से चल रहे हैं? बेसिक हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना कि बता नहीं सकते, लेकिन बेसिक के साथ साथ इसको बहुत ही इजीली पूर्वक सोल्व करेंगे। ओरल पहले ही बोले थे साधारण ब्याज ओरल क्वेश्चन सॉल्यूशन कर पाऊंगा, कोई दिक्कत? चलिए इसी क्वेश्चन में बोला गया तो मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि ज्ञात करें। तो ब्याज की राशि आपको ज्ञात करना है, यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। तो अमाउंट वाला आपको फॉर्मूला यहाँ से पता है ना, P प्लस ब्याज। तो P आपको निकल गया 1200 प्लस SI छोड़ दीजिए बराबर अमाउंट दे ले 1440। तो बताइए इधर ही जोड़ में इधर आएगा घटाव में, तो 1440 में से 1200 घटा देंगे तो बच जाएगा 240। ये आपका SI, ये आपको ब्याज आ गया। ये क्वेश्चन को इतना इजीली पूर्वक से नहीं, हम लोग बहुत ही इजीली, ये जितना इजी है ना इससे इजीली ओरल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं।
कल हम लोग पढ़े थे ब्याज बराबर RT% पढ़े थे। तो RT% किसका, मूलधन का ना, कोई दिक्कत। तो ब्याज बराबर RT% पढ़े थे। और एक मिश्रधन भी पढ़े थे। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है अमाउंट बराबर फार्मूला बताए थे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100 और प्लस RT%, यही ना बताए थे। तो सबसे पहले R और T के वैल्यू याद करते हैं। R हमारा कितना दे ले 5 और T कितना दे ले 4। तो R और T इन दोनों के बीच किसी चीज का साइन दे ले रहे तो गुना का साइन। तो 5 का 20 कितना आ जाएगा 20। तो RT हमारा निकल गया 20%। यहाँ पे प्रतिशत में तो प्रतिशत में कोई दिक्कत। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉरी मैं इसको अलग लिख देता हूँ, RT बराबर 20%, कोई दिक्कत। तो RT के यहाँ पे हम लोग 20% लिख दें और प्लस 100% पहले से। तो 100% प्लस 20% इक्वल टू 120%। ये मिश्रधन निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, मिश्रधन। यहाँ से एक बात बताए थे, तुलना समान वालों से। तो मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से और मूलधन के तुलना मूलधन से। तो मिश्रधन अभी हमारा निकला है कितना 120%, ये परसेंट में है, लेकिन रियल में कितना है 1440। तो 120% बराबर 1440। तो 1% बराबर काट देंगे 1 0 से 1 0, 12 से काट देंगे 12 बार में। तो 1% का वैल्यू 12। तो मूलधन हमारा कितना होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 100 इक्वल टू 1200। कोई दिक्कत। इसी में ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है SI। तो SI बराबर बताए थे कितना RT% ना। तो RT% किसका, मूलधन का ना। तो RT% हमारा 20 है, मूलधन कितना 1200। तो 1200 का 20%। तो 20% आपको निकालने के लिए बताए थे। परसेंट हटा देंगे, नीचे कितना 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 में इतना से गुना कर देंगे 240। या इसी को एक और तरीका से बताए थे, 1200 का 20% निकालने के लिए बताए थे कि पहले 10% का वैल्यू निकालते हैं। तो 10% का वैल्यू निकालने के लिए इसका एक अंक झापेंगे, एक अंक झापेंगे तो 120। 10 का ये दुगुना है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो 120 का दुगुना 240। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट 240। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा तरीका से आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किसी धन को 10%, अभी बताए थे जहां पे प्रतिशत लग जाए उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है। 6 वर्षों के लिए रखने पे वह राशि 9600 हो जाती है। अभी बताएं तो हो जाती है या दी जाती है या बन जाती है, ये सब जितना भी है सब मिश्रधन को सूचित करता है। तो मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट हमारा दे ले 9600। यहाँ से रेट दे ले हमारा 10%। कितना दे ले 10%। और टाइम हमारा कितना दे ले 6 वर्ष। कोई दिक्कत। तो अभी बताएं बेसिक वाला आप लोग देख लीजिएगा। ये अब हम डायरेक्ट ओरल करवाएंगे, ओरल दम डायरेक्ट बनेगा। चलिए तो अभी बताए थे कि RT% ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है RT%। तो R कितना है 10 है और T कितना है 6 है। तो 10 में 6 से गुना कर देंगे 60। हमारा RT% कितना आ गया 60%। तो मिश्रधन निकालने के लिए भी बताए थे। मिश्रधन बराबर 100 प्लस RT ना, RT%। तो 100% है तो 100% लिख दें। अब प्लस RT की जगह पे 60 है तो 60%, इसको जोड़ देंगे 160%। या इसी को हम लोग ओरल कर सकते हैं। यहाँ पे RT% हमारा कितना आ गया 60। तो 60 में 100 को जोड़ देंगे 160। हम लोग को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये 160% हमारा मिश्रधन आ गया परसेंट में, लेकिन रियल में कितना है 9600। तो बताए थे मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से मतलब 160% की तुलना 9600 से कर देते हैं। तो 160% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू तो नीचे चेक करना है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुना में उधर जाएगा भागा में। तो 9600 भागा 160, 1 0 से 1 0, 16 6 96 60। 1% का वैल्यू आ जाएगा 60। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट 100% को हम लोग क्या कहते हैं मूलधन। तो मूलधन हमारा बन जाएगा 60 गुना 100 इक्वल टू 6000। कोई दिक्कत। अब इसी का ब्याज निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, बोला कि धन और ब्याज की राशि कितनी होगी।
ब्याज भी बोला गया, तो ब्याज भी हम लोग देख लेते हैं। तो ब्याज 80% ना, तो मूलधन का 80%, मूलधन कितना है 6000, 6000 का कितना परसेंट 60%। तो 60% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6000 गुना 10 गुना 6%। कोई दिक्कत? तो अभी बताए थे 10% का वैल्यू निकालने के लिए, 10% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अंक को झांपते हैं। एक अंक को झांपेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और 600 में 6 को गुना कर देंगे तो 6 छक 3600 आपका ब्याज हो जाएगा। या इसी को एक और प्रकार से निकाल सकते हैं, 6000 का 60% ना, परसेंट हटाएंगे, नीचे बटा में क्या देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 2 जीरो तो 2 जीरो उतार दीजिए, ये 3600 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट में ना ओरल जरूर सीखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, बोला गया है किसी धान को 13%, अभी बताए थे प्रतिशत दे देगा तो वो क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। फिर बोला साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, ये क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। रखने पर 520 रुपया देता देगा या बन जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो मूलधन की राशि ज्ञात करें, तो ये 520 रुपया हमारा अमाउंट हो गया, और रेट आपको दे ले 13% और टाइम दे ले आपको 2 वर्ष। तो देखिए इसको ओरल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ओरल, बहुत ही खतरनाक तरीके से। चलिए, यहाँ पे बोला गया है अमाउंट यहाँ है, तो हम लोग पहले अमाउंट निकाल लें। तो अमाउंट बोलता है 100 प्लस 80%, तो आर हमारा है 13 और टी कितना है, इतना। तो 13 में 2 से गुना कर देंगे 26, और इसको 100 में जोड़ देंगे 126%, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन कितना है 126, तो 126% का वैल्यू आपको दे ले 520, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 520 बटा 126। कोई दिक्कत? यहाँ पे चलिए काटिए, तो 100% का वैल्यू बराबर, तो 520 बटा 126 गुना 100। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, आपको यहाँ से मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि 100% को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कि हम कर दें, कर लीजिएगा। ऐसे करिए, 2 से काटिए तो ये कट जाएगा 62 बार में, इसको 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 26 दूनी 52, इतना बार में। इसको 2 से काटिएगा, ये कटेगा 31 बार में, इसको 2 से काटिए, ये कट जाएगा 130 बार में। 130 में इतना से गुना कर देंगे, 13 पर इतना 0 बटा 31 भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर। ये इतना क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग जाते जाते एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं। क्वेश्चन हल्का चेंज कर देते हैं। 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों तक रखने पर वह 230 देता है, 230 रुपया देता है। तो मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए, चाहे कितनी होगी। तो यहाँ पे बोला गया है परसेंट में दे ले रहेगा, तो ये आपको क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, ये आपको टाइम कहलाएगा, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये आपको अमाउंट कहलाएगा। तो ये बताएं, अमाउंट दे लेते हैं, अमाउंट हम लोग निकालते हैं, तो R इंटू टी, तो 5 तिहाई 15%। कोई दिक्कत? इसको 100 में जोड़ देंगे तो ये हमको अमाउंट बन जाएगा, तो 115%। 115% का वैल्यू दे ले 230, 115% का वैल्यू 230, तो 1% के वैल्यू, 1% के वैल्यू निकाल देंगे तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो 1% के वैल्यू 2, तो अमाउंट होता है, सॉरी प्रिंसिपल होता है हमारा 100%, तो 100% का वैल्यू 200। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।